यानी जीवन में अगर इसका मतलब हम ढूंढे तो असफलता। ये एक समस्या नहीं, ये एक अवसर है। खुद को एक छोटे से दिए की तरह जलाएं, यानी अपनी कड़ी मेहनत और अपनी योग्यता से अपने जीवन के इस अंधकार को यानी असफलता को हराएं। चम 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 हर जगह बस रोशनी ही रोशनी है। क्या बात है भाई, दिवाली की सफाई तो हो गई ना, और उसकी शॉपिंग यानी पूजा की तैयारियां, गिफ्ट्स, दिए, पटाखे और घर के बाहर रंगोली तो बना दी है ना, क्योंकि अब तो दिवाली आ ही गई और अब से हर जगह बस खुशियां ही खुशियां। घर में, परिवार में, घर के बाहर, सोसाइटी में, हर जगह। यानी दिवाली आई और अपने संग लाई खुशियां, भाईचारा और एक नया सा उजाला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और क्योंकि आज दिवाली है तो चलो दिवाली मनाते हैं। आज इस वीडियो में आज हम सिर्फ दिवाली को एंजॉय करेंगे, लेकिन अपनी स्टाइल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो हमारे जिंदगी में सिर्फ खुशियां लेके आता है, जो हमें बताता है कि हमारी परंपरा कितनी महान है, जो बताता है कि अंधकार पर हमेशा उजाले की जय होती है, यानी पाप पर हमेशा पुण्य को जीत मिलता है, और कैसे अधर्मी हमेशा दंड पाता है और जो धर्म के पथ पर चलता है वो कैसे हर जगह पे जीत पाता है। अब दिवाली है और दिवाली के बारे में बातें हो भी रही हैं, तो हमें अपने माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। इस दिवाली त्योहार से पता नहीं कितने कथा और कहानियां जुड़ी हुई हैं। हमारी इंडियन माइथोलॉजी काफी ज्यादा बड़ी है और पता नहीं कितने किस्से कहानियां हैं जो दिवाली की महानता को बताते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी दशानन रावण का वध करके अपने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दिए जलाकर खूब धूमधाम से किया था, और इसीलिए इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। ये माना जाता है कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत का एक प्रतीक है। कहते हैं कि इसी दिन भयानक दानव नरकासुर का वध हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने इसी दिवाली के दिन ही नरकासुर का वध किया था। इसी दिन काली माँ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन काली माँ ने भी एक भयंकर राक्षस का वध किया था। रक्त बीज, एक ऐसा दानव जिसके रक्त के कण कण में एक नए दानव का बीज है, और इसीलिए इस दानव से संसार की रक्षा करने के लिए माता पार्वती ने महाकाली का रूप लिया और इस भयंकर दानव का दमन किया। कहते हैं दिवाली के दिन घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारती हैं और हमें आशीर्वाद करती हैं। इसीलिए दिवाली के दिन हर घर में लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा की जाती है। हमारे लाइफ में तो दिवाली खुशियां ही खुशियां लेके आती है। दिवाली के आते ही हम लोगों के जीवन में तो खुशियां जैसे लहर लेने लगती है। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अपने घरों में दिए जलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आजकल सबसे ज़रूरी बात, पटाखे तो हम फोड़ते ही हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पटाखे की वजह से
कितने लोगों को, कितने जानवरों को, कितने जीव जंतुओं को इससे असुविधा हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पटाखों को बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम कौन करता है? आज मैं आपको एक सच बताती हूँ। हमारे देश में जितनी भी पटाखों की फैक्ट्रीज हैं, उनमें काम करने वाले अधिकतर जो मजदूर होते हैं वो बच्चे होते हैं, 14 साल से कम के उम्र के बच्चे, जिनको पढ़ाई करनी चाहिए। उस एज में उन बच्चों के हाथ में बारूद होता है और वो हमारे दिवाली की खुशियों को यानी पटाखों को बना रहे होते हैं, बारूद से अपना हाथ जला रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इन पटाखों को यूज करना थोड़ा सा कम कर दें या फिर पटाखे जलाएं ही ना, तो उन बच्चों की जिंदगी संवर सकती है? इन पटाखों की वजह से सिर्फ इन बच्चों का करियर खराब होता है या सिर्फ ये बच्चे ही प्रॉब्लम में पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सबको पता है। जी हाँ, पॉल्यूशन। पटाखे कितनी ही पॉल्यूशन फैलाते हैं ये हम सबको पता है, पर ये सब जानते हुए भी हम पटाखे जलाना नहीं छोड़ते। इन पटाखों की वजह से हमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है कभी कभी, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। अगर हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो बाकी जीव जंतुओं को कितना तकलीफ होता होगा। कितने जीव जंतु होते होंगे जो इन पटाखों की आवाज से उन्हें प्रॉब्लम होता होगा। ये कभी नहीं सोचा हमने। दिवाली तो एक ऐसा त्योहार है ना जिसमें हम रोशनी फैलाने में और अंधकार को अपने जीवन से भगाने में विश्वास रखते हैं, तो क्यों किसी और के जीवन में अंधकार लाना? इन पटाखों की वजह से क्यों आगे चलकर ये हमारे ही जीवन में भी अंधकार ला सकती है ना? तो क्यों इन पटाखों की वजह से, एक छोटे से खुशी की वजह से अपने जीवन की हर खुशी को दांव पे लगा देना? ये तो सही नहीं है। हो सकता है कि जितने भी पैसे हम इन पटाखों पे उड़ाते हैं वो उतने ही पैसों से अगर हम कुछ दिए खरीद लें, कुछ मोमबत्तियां खरीद लें, तो हो सकता है कि किसी गरीब के घर में उजाला हो जाए। कोई गरीब जो उन दिए को बनाता है या फिर कोई गरीब जिसके पास वो पैसा जाता है, उसके घर में दिया जल सके, उसके घर में थोड़ा सा रोशनी हो सके या फिर उसके बच्चे दिवाली के दिन मिठाई खा सके। इसी आस के साथ क्यों ना इस बार पटाखों की मात्रा थोड़ी कम की जाए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में और इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। क्यों ना इस बार की दिवाली थोड़ी सी अच्छी बनाई जाए। अच्छी यानी पटाखों के साथ नहीं, दिए रंगोली अपनी परिवार के साथ हंसी खुशी दूसरों के घर में उजाला करने के लिए मनाया जाए। दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें और गिले शिकवे सब हटा के इस पूरे विश्व में सुख, शांति और खुशियों का प्रभात लाए ये त्योहार। इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को दिवाली की अनेक 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 शुभकामनाएं देते हुए ये बोलना चाहती हूँ, हैप्पी दिवाली। और अगर आपको ये इस वीडियो में दी गई सोच पता लगी है और आप लोग उस सोच को प्रयोग करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। I'll meet you all in the next one. Until then, stay safe, stay healthy. Thanks for watching.